ये हाथ में क्या हो गया आज? चोट लग गई सर, अंगूठे में लग गई थी। प्राइम मिनिस्टर एंड माई सेल्फ डोंट हैव दैट वाइफ इशू। Yesterday I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. संसद में पहले हंसी गूंजी, फिर अचानक माहौल बदल गया। राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा ओबीसी का हक छीना जा रहा है और महिला आरक्षण बिल पर भी उठाए बड़े सवाल। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा सदन पहले हंसा और फिर सियासत गर्मा गई? सुनिए पूरा मामला। दरअसल संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति जनगणना से बच रही है और ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार देने से पीछे हट रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का एजेंडा ओबीसी का हक छीनना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके भाषण में ऊर्जा और असर नहीं था और साफ कहा पूरा विपक्ष मिलकर सरकार के इस प्रयास को विफल करेगा। अच्छा सर, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ सर। सर मैं आपको समझाता हूँ सर, मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। आप बिल पे बोले सर, अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा अंत में पजल जैसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता, संसद है। सुनिए सर, मजा आएगा आप। पार्लियामेंट मर्यादा से चले, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कहता हूं। तो सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर। गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था। उसके सामने 2-3 मेजें, टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इंप्लीमेंट्स थे। उसने शुरू किया सर। पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला ऐसे। बच्चे देख सर, सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटली। उसने खरगोश निकाला सर, बच्चों को बहुत मजा आया, हम देख रहे थे। उसके बाद सर वो जगलिंग शुरू की सर। वो 6 बॉल थी, उसमें बीच में गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान, हम तालियां बजा रहे हैं, हंस हंस के तालियां बजा रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन बांध दी, 3-4 चेन। और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए। चेन लग गई सब जगह और उसके ऊपर उन्होंने वो कैप सा लगा दिया काला। आप सर आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर मैं कर रहा हूं सर, प्रतिपक्ष के नेता, ये पुराने समय की जादू की नो, ये ठीक नहीं है। नॉट सर। ये सर मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूं आपको। सर 15 सेकंड में ये खत्म कर दूंगा। नहीं। सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया कैप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर। 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए। कहा कि भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो आए, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए सर। ये हो क्या रहा है? 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर? अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद सर बोलने दीजिए सर।
किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। What am I doing now? ये देश के सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हो गया सर, खत्म। हम सब समझ रहे हैं। सर उसके बाद क्या हुआ? प्लीज प्लीज बैठिए। सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है सर। सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। वो मर्यादा वहाँ भी टोक रहे हैं। प्लीज हमारे यहाँ से सर मेरा अनुरोध है कि आपने बार बार कहा, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिस्टर्ब ना करें और आपके यहाँ से भी ना करें। बस नेता प्रतिपक्ष से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब को टाइम दिया, मगर आप पृष्ठभूमि ज्यादा लंबा मत बनाइए और हमारे यहाँ भी हम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम कहते हैं। स्पीकर सर हुआ क्या सर? अब खत्म हो गई कहानी सर, जादू वाली कहानी खत्म। सर उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या? अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर हंस लीजिए सर, प्लीज सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर। मतलब इतने बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है। सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं। तो मेरी दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी मुझसे। दादी ने गार्डन में मुझे एक और बात समझाई थी जो मैंने पहले नहीं बोली। उन्होंने कहा था, स्पीकर सर बोलूं? मैं आपको पहले भी आग्रह किया है, मैं कभी किसी सर मुझे दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी। शी सेड टू मी दैट लिसन राहुल, आई वांट यू टू बी एबल टू सी इन द डार्क। अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। यह किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर।
देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। नहीं, there is a central confusion in the mind of the BJP. अरे सर कितने बार उठेंगे सर? Sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. बोले मैंने रोका नहीं, विधेयक के विषय पे मैंने कभी नहीं टोका न रोका, विषय पे मैंने कभी नहीं रोका। आपको रोका गया, आपको रोका गया, किसी को रोका के विषय पर नो सब पे अलाउ है, लेकिन उस बिल के संदर्भ में ही। सर तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक सवाल नहीं पूछ सकते नहीं, क्योंकि मैं आप इंस्ट्रक्शन चाहता हूं। हाँ, इंस्ट्रक्शन मिल तो दूंगा मैं आपको। आपका कहना है कि मुझे यूएस डील पे कुछ नहीं बोलना? बिल्कुल, महिला विधेयक पे बोलना। ठीक है सर, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा सर। सर, सो व्हाट हैपेंड वाज वेरी ऑब्वियस टू एवरीबॉडी। नाउ व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग इज taking away the constitutional right and snatching that from the people of India. We are not going to allow you. You will see we will defeat this bill right here in the next whatever half an hour, 45 minutes. Now I want to conclude with an idea, and I want to give you a sense, because you have to understand something. I know more than I'm saying. You have to understand that I know much more than I'm saying in this house. So I'm going to give you and everybody else a nice puzzle, and the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting, and I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. Now I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake, because everybody knew. दरअसल संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति जनगणना से बच रही है और ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार देने से पीछे हट रही। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का एजेंडा ओबीसी का हक छीनना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके भाषण में ऊर्जा और असर नहीं था, और साफ कहा पूरा विपक्ष मिलकर सरकार के इस प्रयास को विफल करेगा। तो क्या सच में ओबीसी के हक पर सवाल खड़े हो रहे हैं या यह सिर्फ सियासत का हिस्सा है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।